क्वेश्चनिज्म की कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पे ये गेंडा यहाँ पे स्कूल में सिगरेट पी रहा था एंड वो और उसके सारे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं कि यार सारे कॉमिक ऑथर्स को यहाँ पे क्या हो गया है। वही घिसी पिटी स्टोरी जिसमें यहाँ पे सारे बुलिस मिलके यहाँ पे बच्चे को बहुत ही ज्यादा बुरी करते हैं वगैरह वगैरह। तभी वो यहाँ पे चिल्ला के कहते हैं ओए शुयन तू यहाँ पे ध्यान तो रख रहा है ना। अपना मेन हीरो शुयन यहाँ पे कहता है कि हाँ। तभी वो गेंडा दोस्त यहाँ पे पीछे से आता है और उसका गला यहाँ पे अचानक से दबा देता है एंड कहता है कि एंड ऑफ स्कूल वायलेंस। एंड ये सुन के यहाँ पे सुयन के पसीने निकल जाते थे क्योंकि उसको पता था कि अब ये गेंडा यहाँ पे उसकी पिटाई करने वाला है। वो गेंडा उसको यहाँ पे बहुत ही मारता है और उसके दोस्त भी। एंड वो दोस्तों यहाँ पे उसको छोड़ के यहाँ पे चले जाते हैं। तभी यहाँ पे सुयन यहाँ पे अफसोस कर रहा था कि यार ऐसा तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। मैंने यहाँ पे किसी का क्या गलत किया है। एंड वो याद करता है उस बात को कि कैसे यहाँ पे कॉमिक में मेन हीरो को यहाँ पे क्वेस्ट विंडो मिलता है एंड वो क्वेस्ट कंप्लीट करने के ऊपर वो यहाँ पे ताकतवर बन जाता है, सारे पुलिस को यहाँ पे डिफीट करता है। तुरंत ही वो यहाँ पे क्वेस्ट चिल्लाने लगता है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। एंड कहता है कि यार मैं आखिर में क्या कर रहा हूँ, ये रियल लाइफ में ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तभी यहाँ पे उसके सामने अचानक से एक क्वेस्ट विंडो अपीयर हो जाता है एंड उस विंडो पे यहाँ पे लिखा हुआ था वुड यू लाइक टू बिगिन द क्वेस्ट। वो स्कूल में यहाँ पे बैठा बैठा सोच रहा था कि बस मुझे यहाँ पे सिर्फ बोलना है एंड मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। वो यहाँ पे दोस्तों विंडो पे क्लिक करने का ट्राई करता है लेकिन वो विंडो यहाँ पे सिर्फ उसको ही दिखती है। एंड वो यहाँ पे जैसे ही टच करता है वो यहाँ पे कोई विंडो को नहीं बल्कि यहाँ पे चेरिंग बेक नाम की लड़की को यहाँ पे टच करता है। एंड वो दोस्तों यहाँ पे तुरंत ही चिल्ला उठती है कि ये तो यहाँ पे हरेसमेंट है। वो डायरेक्टली यहाँ पे अपने शुयन को यहाँ पे चाटा मार के कहती है कि नर्ड एंड उसको कहते हैं कि जाओ अब मेरे लिए यहाँ पे जाके स्नैक्स लेके आओ। तुरंत ही वो यहाँ पे कहता है कि ऐसा ये तो खुद जाके लेके आना। वो कहती है कि मैंने अगर तुरंत ही यहाँ पे चेरिन कहती है कि मैं वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि ये मेरे लेग्स मेरे लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से मेरे यहाँ पे 2 लाख फॉलोअर्स हैं। अगर मैं वहाँ पे गई और गिर गई तो इसकी जिम्मेदारी क्या तुम लोगे। तुरंत ही यहाँ पे शुयन कहता है कि इससे तो आखिर में बात करना ही बेकार है और वो यहाँ पे उससे पैसे मांगता है। तो यहाँ पे चेरिन कहती है कि क्या कौन से पैसे, ये तो तुम्हारी तरफ से यहाँ पे ट्रीट है। वो जब दोस्तों यहाँ पे जा रहा होता है तब वहाँ पे वो गुली वापस से उसको मिलता है एंड उसको यहाँ पे वापस से मारने लगता है लेकिन शुयन यहाँ पे चुपचाप सब कुछ सहन करता है। एंड जब वो यहाँ पे घर पे वापस जाता है तो उसकी मॉम को यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे स्कूल से ड्रॉप लेना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे यूट्यूबर बनना है। एंड उसकी सिस्टर कहती है कि क्या सोचा है तुमने, ये कोई यहाँ पे वायरल हिट जैसा शो चल रहा है। एंड उसको यहाँ पे बहुत ही भला बुरा सुनाती है। वो यहाँ पे उसकी मॉम के ऊपर यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही वो अपने रूम का यहाँ पे डोर पछाड़ के यहाँ पे अंदर जाता है। एंड वो रूम के अंदर जाने के साथ ही यहाँ पे क्वेस्ट को ऑन कर देता है। जैसे ही शुयन ये करता है तो उसको यहाँ पे पहला क्वेस्ट मिलता है कि तुम्हें यहाँ पे गोल्ड कार्ड मिलेगा लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पे अपनी मोम से यहाँ पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तुरंत ही वो यहाँ पे बाहर जाता है और यहाँ पे उसकी मोम से माफ़ी मांगता है कि मैंने जो कुछ कहा वो यहाँ पे गुस्से में कह दिया था। तुरंत ही यहाँ पे शुयन की क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है एंड यहाँ पे उसको एक कार्ड मिलता है जिसमें यहाँ पे उसकी हाइट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर बढ़ने वाली थी। वो यहाँ पे कार्ड क्लेम करता है और उसकी हाइट दोस्तों यहाँ पे लिटरली में बढ़ जाती है। उसकी हाइट यहाँ पे 168 से यहाँ पे 171 हो गई थी। तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे शुयन बाहर जाता है और चिल्ला के कहता है कि मॉम मेरी हाइट बढ़ गई, मेरी हाइट बढ़ गई। और दूसरे दिन भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और जहाँ पे वो स्कूल जाता है तो सारी की सारी लड़कियाँ भी कह दी कि क्या इसकी हाइट यहाँ पे अचानक से कैसे बढ़ गई, इसने क्या कोई अलग तरीके से स्लीपर पहने हैं यहाँ पे। तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे उसके सामने चेरिन होती है एंड उसको इस बार यहाँ पे क्वेस्ट मिलता है कि तुम्हें यहाँ पे ये क्वेस्ट कंप्लीट करने पर एक गोल्ड कार्ड एक सिल्वर कार्ड भी मिलेगा। वो यहाँ पे तुरंत ही एक्सेप्ट कर देता है लेकिन इस बार का क्वेस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग था। उसको यहाँ पे किस करना था चेरिन बेग को, जो कि यहाँ पे सुयन के लिए यहाँ पे एक इम्पॉसिबल टास्क था। और उसी टाइम पे यहाँ पे चेरिन उसके सामने भी थी तो उसको यहाँ पे मारने ही वाली थी। तभी वो यहाँ पे रुक जाती है एंड कहती है कि मैंने यहाँ पे अफवाह सुनी है कि सारे के सारे लोग मुझसे मार खाने के लिए भी रेडी है। इस टाइम पे वो यहाँ पे उसको क्रिप खोल के यहाँ पे बिना कुछ कहीं यहाँ पे चली जाती है। तभी यहाँ पे शुयन कहता है कि ये तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे कोई और क्वेस्ट दो। तभी यहाँ पे सिस्टम में वार्निंग आती है कि अगर यहाँ पे एक बार क्वेस्ट को यहाँ पे अबेंडन कर दिया तो इसके सारे के सारे रिवॉर्ड्स चले जाएंगे और ये विंडो भी कभी वापस नहीं आएगा। वो वहाँ पे हॉल में चिल्ला रहा था। सारे आसपास के लड़के यहाँ पे कहती है कि पागल हो चुका है एंड उसको यहाँ पे क्रीपी तक कह देती है। सुयन के पास यहाँ पे उसके स्कूल खत्म होने तक का यहाँ पे टाइम था लेकिन वो यहाँ पे इस टाइम पे डिटरमिन था कि वो यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला, वो एटलीस्ट यहाँ पे ट्राई तो करेगा ही। वो अपने क्लास में जाके इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सोचने लगता है। इन जोर से यहाँ पे केस यहाँ पे चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पे उसका दोस्त कुकजा जो कि यहाँ पे उसके पास में बैठा होता है वो यहाँ पे कहता है कि इतना ही डेस्परेट हो तो तुम मुझे यहाँ पे किस कर सकते हो।
और गुग्जा को देख के दोस्तों पता चलता है कि इसको यहाँ पे पुलिस ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। तभी यहाँ पे शुयन उसको पूछता है कि क्या हो कि तुम्हें यहाँ पे मिशन मिले कि तुम्हें यहाँ पे किसी लड़की को किस करना है, तुम यहाँ पे उसको कैसे कंप्लीट करोगे। वो यहाँ पे पहले तो कहता है कि डायरेक्टली पूछ लो, वो शायद हाँ कहेंगी, लेकिन तुरंत ही यहाँ पे बोलता है कि ना भी कह सकती है। फिर वो एंड शुयन यहाँ पे एक वाहियात आइडिया यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे पैसे दे दो, लेकिन उनको जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि एक बकवास आइडिया है। बाद में यहाँ पे गुग्जा कहता है कि किस करने के लिए तुम्हें एंड उस लड़की को यहाँ पे अकेले में रहना पड़ेगा, तुम यहाँ पे ऐसे ही नहीं कर सकते। शुयन यहाँ पे कहता है कि हाँ ये सही बात है, लेकिन ऐसा मौका उसको यहाँ पे चेरिन के साथ नहीं मिलने वाला। तभी उसे याद आता है कि जिम क्लास जब भी होता है तब यहाँ पे चेरिन कोई ना कोई बहाना बनाती है एंड वो यहाँ पे सीख हो जाती है एंड उसमें नहीं जाती। लेकिन जैसे ही यहाँ पे चेरिन की आँख खुलती है वो यहाँ पे शुयन को दिखती है जो यहाँ पे उसको ही देख रहा था। वो यहाँ पे कहती है कि क्रेप तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने यहाँ पे सब कुछ देख लिया है कि तुम मुझे यहाँ पे घूर रहे थे, अब तो तू गया बेटा। शुयन यहाँ पे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तभी वो यहाँ पे चेरिन कहती है कि जाने दो वो सारी चीज़ें, मेरे लिए जाओ एक स्ट्रॉबेरी जूस लेके आओ। शुयन यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक जूस तो लेके आया हूँ। चेरिन यहाँ पे देखती है कि सच में यहाँ पे उसके पास एक जूस का पैकेट रखा हुआ था। वो यहाँ पे कुछ करे उससे पहले यहाँ पे शुयन को अचानक कुछ होता है एंड वो यहाँ पे उसके पास जाके एक पैक उठाता है एंड यहाँ पे सीप मार लेता है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। एंड डायरेक्टली वो यहाँ पे शेरिन को पूछ लेता है कि तुमने यहाँ पे कभी किसी को किस किया है। तुरंत ही यहाँ पे शेरिन कहते हैं कि शुयन मजाक बंद कर दे, वरना तुम अब सिर्फ यहाँ पे जेल की फर्स्ट को यहाँ पे किस करने लायक बचोगे। तभी यहाँ पे शुयन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे मजाक कर रहा था, लेकिन ये बात ये गेंडा एंड उसके सारे दोस्तों ने यहाँ पे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर दी थी। एंड यहाँ पे तुरंत ही वो लोग यहाँ पे आने के साथ कहते हैं कि देखो देखो शुयन को यहाँ पे चेरिन में पसंद है। शुयन यहाँ पे जोर से चिल्ला के कहता है कि डिलीट कर दो उस रिकॉर्डिंग को। तभी ये चेंगडोंग दोस्तों यहाँ पे अपने शुयन को यहाँ पे पीटने लगता है एंड कहता है कि तुमने यहाँ पे शेरिन के साथ मजाक किया, वैसे हम भी तुम्हारे साथ यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। एंड उसको दोस्तों यहाँ पे बहुत मारते हैं, उसका यहाँ पे चश्मा तक तोड़ देते हैं इस बार। लेकिन तभी यहाँ पे शेरिन बीच में आ जाती है एंड कहते हैं कि वो समझ गया है, अब उसे जाने दो। एंड कहते हैं कि जाने से पहले वो वीडियो डिलीट कर देना। यहाँ पे चेंगडोंग कहता है कि तुम्हारा हुक्म सारा खोपा शेरिन, यार हमने यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, हम उसको ऐसे ही डरा रहे थे। शेरिन यहाँ पे शुयन को कहते हैं कि भाई तू घर जा एंड आराम कर घर जाके, क्योंकि अगर तुम स्कूल में रहे तो ये लोग तुम्हें यहाँ पे फिर से पीटेंगे। शुयन यहाँ पे घर जाके रोने लगता है कि मैंने यहाँ पे ट्राई किया लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, अब तो ये क्वेस्ट विंडो भी चली जाएगी, मेरी हाइट भी कम हो जाएगी एंड मैं यहाँ पे ऊपर से मॉम को कैसे बताऊंगा इन क्लासेस के बारे में। तभी यहाँ पे अचानक से क्वेस्ट विंडो आके कहती है कि तुम्हारा क्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड तभी हमें पता चलता है कि जिस स्ट्रॉ से यहाँ पे शुयन ने वो ड्रिंक पिया था, शेरिन भी यहाँ पे उसी स्ट्रॉ से यहाँ पे ड्रिंक पी लेती है। एंड वो उसको यहाँ पे बाद में रियलाइज़ होता है कि ये तो वही स्ट्रॉ है, लेकिन तब तक यहाँ पे उन दोनों की यहाँ पे इनडायरेक्टली केस हो गई थी। इसी वजह से अब यहाँ पे शुयन का क्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। एंड वो यहाँ पे कहता है चलो जैसे भी यहाँ पे ये क्वेस्ट कंप्लीट हुआ हो, मुझे यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड मिल गया है। एंड वो यहाँ पे अपना रिवॉर्ड क्लेम करता है, लेकिन इस बार के रिवॉर्ड को देख के यहाँ पे शुयन के यहाँ पे होश उड़ जाते हैं। वो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड था, क्योंकि इस बार के यहाँ पे गोल्ड कार्ड में उसको मिला था कि उसका जो विजन था वो यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा, मतलब कि उसको अब कभी भी अब ग्लासेस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इन तुरंत ही जो उसको यहाँ पे ब्लर दिख रहा था बिना चश्मों के, वो सारी चीज़ें अब उसको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देने लगती है। वो यहाँ पे याद करता है कि मेरे पास तो इस बार यहाँ पे सिल्वर कार्ड भी है। जैसे ही वो यहाँ पे उसको क्लेम करता है, वो यहाँ पे देख के शुयन शॉक में चला जाता है कि क्या ये सिल्वर कार्ड है। वो तुरंत ही यहाँ पे चिल्ला के अपने रूम से बाहर जाता है एंड कहता है कि मॉम मॉम मेरी आँखें अब ठीक हो गई है। लेकिन उसकी मॉम वहाँ पे नहीं थी, उसकी सिस्टर यहाँ पे डियोन थी। वो यहाँ पे पूछता है कि मॉम कहाँ है। वो यहाँ पे कहती है कि उनको आने में लेट होगा, तुम यहाँ पे खाना खा लो, मैंने बना दिया है। डियोन यहाँ पे पूछते हैं कि तुम्हारे फेस को यहाँ पे चोट कैसे लगे। तो शुयन यहाँ पे झूठ बोलता है कि बस मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। डियोन यहाँ पे वापस से पूछती है कि तुम्हारा चश्मा कहाँ है। तो शुयन यहाँ पे कहता है कि मेरा विजन यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है, मुझे अब सब कुछ साफ दिखाई देता है। डियोन यहाँ पे मानने को तैयार नहीं थी एंड कहते कि बस इतना झूठ बोलना बंद कर दो शुयन। एंड उसको यहाँ पे बाद में कहते हैं कि कभी भी अगर स्कूल में तुम दिख गए तो यहाँ पे मिलकर मुझसे यहाँ पे कभी भी बात मत करना। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि क्यों। तो यहाँ पे डियोन कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कह रही हो। दूसरे दिन स्कूल में यहाँ पे फिर से चेंगडोंग एंड उसकी गैंग हमारे शुयन को यहाँ पे पीट रहे थे। तभी यहाँ पे बेल बच जाती है, तो वो यहाँ पे कहते हैं कि लंच टाइम में यहाँ पे पीछे की बिल्डिंग में आ जाना और खाना खा के मत आना, वरना उल्टी करके तुम्हें यहाँ पे परेशानी होगी। तभी यहाँ पे जो गुग्जा था वो यहाँ पे कहता है कि सॉरी, लेकिन शुयन यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे सॉरी मत बोलो। और उन दोनों ने दोस्तों यहाँ पे एक रूल बनाया था कि कोई भी अगर जब पीट रहा होगा तब यहाँ पे दूसरा जाके उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों लोग पीट सकते हैं उस टाइम पे। गुग्जा यहाँ पे कहता है कि लेकिन इस बार यहाँ पे उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है शुयन। तभी यहाँ पे शुयन उसको यहाँ पे ब्रेक टाइम में मिलने जाता है,
तो वो दोस्तों यहाँ पे उसको बहुत मारता है एंड कहता है कि कल जैसे यहाँ पे चिल्लाया था वैसे यहाँ पे फिर से चिल्ला मेरे ऊपर। एंड उसको यहाँ पे कुत्तों की तरह दोस्तों यहाँ पे चेंगडोंग मार रहा था। तभी वो यहाँ पे उसकी सिगरेट फेंक देता है, कहता है कि जाओ उसको उठा के लाओ। शुएन यहाँ पे दोस्तों क्रोल करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ रहा था और उसकी जैसे ही सिगरेट उठाने जाता है तभी उसकी सिस्टर यहाँ पे आ जाती है वहाँ पे एंड वो डायरेक्टली पूछ लेती है कि शुएन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुरंत ही उसकी सिस्टर को देख के चेंगडोंग की दोस्तों यहाँ पे नज़र बिगड़ जाती है एंड वो यहाँ पे शुएन को उठा के पूछता है कि शुएन ये कौन है। शुएन यहाँ पे कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। तो तुरंत ही दोस्तों चेंगडोंग का यहाँ पे रवैया बदल जाता है। इन कहता है कि नहीं ये यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो यहाँ पे मेरी सिगरेट उठाने में सिर्फ हेल्प कर रहा था ताकि यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। लियोन यहाँ पे पूछते कि क्या ये सच बोल रहा है। शुएन यहाँ पे डर के मारे कहता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। एंड चेंगडोंग दोस्तों यहाँ पे उसको लेके यहाँ पे जाने लगता है, लेकिन अब उसकी यहाँ पे खराब नज़र लियोन पे ऑलरेडी पड़ चुकी थी। वो तुरंत ही यहाँ पे वॉशरूम में जाता है और शुएन को कहता है कि शुएन अपनी बहन से यहाँ पे मेरी जान पहचान करवाओ। एंड यहाँ पे शुएन के लाख मना करने के बावजूद भी वो कहता है कि मेरी यहाँ पे उससे दोस्ती करवा दो। एंड वो यहाँ पे बहुत बोलता है। एंड जब यहाँ पे शुएन पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे उससे क्यों दोस्ती करनी है तो वो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे सिस्टर वाकई में बढ़िया फटाका है। एंड ये सुन के दोस्तों यहाँ पे शुएन का मत्था घूम जाता है। टॉयलेट में जो यहाँ पे गुगजा बैठा हुआ था वो भी तुरंत ही यहाँ पे अपना डोर खोल देता है। एंड कहता है कि चेंगडोंग तुम इस बार यहाँ पे अपनी हद पार कर चुके हो। एंड तुरंत ही यहाँ पे गुगजा को देख के यहाँ पे चेंगडोंग उसको पीटने लगता है एंड कहता है कि अपने बदली से शकल मुझे मत दिखा, कौन मानेगा कि तू अभी भी यहाँ पे स्कूल के अंदर है, तू यहाँ पे कंकल लगता है। एंड तुरंत ही यहाँ पे चेंगडोंग यहाँ पे गुगजा को पीटने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे शुएन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड उसको यहाँ पे गाली दे देता है। चेंगडोंग भी यहाँ पे शॉक में था कि इसने यहाँ पे मुझे गाली दी एंड उसको यहाँ पे मुक्का मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी अचानक से यहाँ पे शुएन यहाँ पे उसको एक जैब मार देता है एंड यहाँ पे चेंगडोंग का थोड़ा सा खून निकल जाता है। एंड हमें पता चलता है कि सिल्वर कार्ड में उसे क्या मिला था। उसको दोस्तों यहाँ पे एक अटैक कार्ड मिला था जिसमें वो यहाँ पे बॉक्सिंग जैब की स्किल का यहाँ पे यूज़ कर सकता है। शुएन को तुरंत यहाँ पे क्वेस्ट मिलता है कि उसे यहाँ पे फाइट में यहाँ पे चेंगडोंग को डिफीट करना है, तो उसे यहाँ पे एक सिल्वर एंड ब्रोंज कार्ड मिलेगा। वो अब रेडी था यहाँ पे चेंगडोंग को मारने के लिए। चेंगडोंग यहाँ पे शौक में था कि ये क्या है। उसने यहाँ पे पंच करने जैसे ही वो यहाँ पे उसके ऊपर पंच करने जाता है और कहता है कि ये तो यहाँ पे कोई यूट्यूब से बॉक्सिंग सीख के आया है। तुरंत ही वो यहाँ पे उसको फिर से जैब मार देता है, लेकिन इस बार वो समझ जाता है कि ये यहाँ पे इसने कहीं से कुछ तो सीखा है, वरना इसके अटैक यहाँ पे पहले इतने पावरफुल नहीं थे। एंड इस बार दोस्तों जब शुएन ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो यहाँ पे रुकता नहीं है, वो एक के बाद एक यहाँ पे उसके ऊपर मुक्के बजाए जा रहा था। एंड फाइनली दोस्तों उसके बहुत सारे मुक्कों के बाद यहाँ पे उसने चेंगडोंग को सक्सेसफुली यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है एंड उसका क्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। गुगजा यहाँ पे कहता है कि तुमने क्या इसको डिफीट कर लिया। एंड शुएन या तुमने इसको यहाँ पे मार तो नहीं डाला ना। शुएन यहाँ पे कहता है कि नहीं भाई, वो तो सिर्फ यहाँ पे बेहोश है। तुरंत ही गुगजा यहाँ पे कहता है कि चल भाई अब हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते। वो उसको लेके यहाँ पे निकल जाता है एंड वो यहाँ पे डरा हुआ था कि अब तो पूरे की पूरे स्कूल को यहाँ पे पता चल गया होगा कि उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है। बाद में वो यहाँ पे पूछता भी कि तुमने यहाँ पे बॉक्सिंग कहाँ से सीखा। वो यहाँ पे बहाना मारता है कि मैं यहाँ पे यूट्यूब से बॉक्सिंग सीख के आया हूँ। तुरंत ही यहाँ पे शुएन को पहली बार ऐसी नोटिफिकेशन आती है जो यहाँ पे उसने पहले कभी नहीं देखी। उसकी स्किल अब 97 पे थी और वो कहता है कि क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे 100 पार हो गया। तभी उसे दोस्तों यहाँ पे 2 और रिवॉर्ड मिलते हैं एंड वो देख के यहाँ पे शॉक में रह गया था। तभी यहाँ पे चेरिन भी आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, सारे के सारे लोग यहाँ पे तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करने वाली हूँ कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे नहीं देखा एंड हम तुम दोनों यहाँ पे घर चले जाओ। तभी यहाँ पे कुछ और पुलिस भी आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या इन लोगों ने यहाँ पे चेंगडोंग को मारा। तभी वहाँ पे गुगजा कुछ बोले, उससे पहले ही वो लोग यहाँ पे उसको मारने लगते हैं। एंड यहाँ पे शुएन सोचता है कि मुझे यहाँ पे मार खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फाइट करता रहा तो इवेंचुअली मेरी फाइट यहाँ पे उससे होगी जिससे यहाँ पे आने के साथ ही सारे के सारे सीनियर्स को यहाँ पे डिफीट कर लिया था। एंड वो यहाँ पे कोई और नहीं, टॉप डॉग ऑफ द नॉर्थ गैंगबॉग था, हाजुन। तभी वहाँ पे हाजुन भी आ जाता है एंड उसको देख के यहाँ पे शुएन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। एंड तभी यहाँ पे हाजुन शुएन के सामने आ जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे चेंगडोंग को मारा। शुएन कहता है कि हाँ, उसने पहले मेरी फैमिली का यहाँ पे इंसल्ट किया, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे मारा। हाजुन कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे सब कुछ सुना है कि तुम यहाँ पे बॉक्सिंग के जैब का यूज़ करते हो, चलो मुझे एक पंच मार के दिखाओ। एंड वो यहाँ पे शुएन को प्रॉमिस करता है कि अगर एक भी पंच सही से लगा तो मैं यहाँ पे तुम्हें जाने दूंगा। तभी यहाँ पे शुएन के सामने 2 कार्ड थे जो उसको वहाँ पे मिले थे। सिल्वर कार्ड में था कि उसका स्टेमिना यहाँ पे कभी भी रिस्टोर हो सकता है एंड ब्रोंज में था कि वो यहाँ पे हाई पिच साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएगा। एंड वो यहाँ पे कहता है कि ये ब्रोंज कार्ड तो अभी कोई भी काम का नहीं है। शुएन को दोस्त अर्जुन कहता है कि मारो मुझे। तभी यहाँ पे शुएन कहता है कि मैं इसे मारूं या ना मारूं, ये तो यहाँ पे मेरी पिटाई करने वाला है। तो वो यहाँ पे ट्राई करता है कि मैं यहाँ पे इसको जैब थ्रो करके रहूँगा। जैसे ही वो यहाँ पे एक जैब थ्रो करता है
वो यहाँ पे डॉच कर लेता है। शुयन के एक भी पंच यहाँ पे दोस्तों अर्जुन को नहीं लग रहे थे। एंड बाद में दोस्तों अर्जुन का एक पंच एंड शुयन यहाँ पे बेहोश हो जाता है। एंड होश में आते ही वो यहाँ पे कहते हैं कि अब तो मैं गया, आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन होने वाला है। तभी यहाँ पे अर्जुन कहता है कि क्या कर रहे हो, चलो सिगरेट पीने जाते हैं। वो यहाँ पे उससे ले जाता है जहाँ पे सारे लड़के सिगरेट पी रहे थे। शुयन को लगा कि अब मुझे ये सारे लोगों के बीच में मारेगा। तुरंत ही वो यहाँ पे उसको सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन अपना शुयन यहाँ पे मना कर देता है। अर्जुन यहाँ पे बल्कि उस शुयन से माफ़ी मांगता है, कहता है कि तुम्हारे पंचेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इसीलिए मैंने आउट ऑफ रिफ्लेक्स यहाँ पे हिट कर दिया, उसके लिए सॉरी। शुयन यहाँ पे कर जाता है। सोचता है कि इसके बारे में जो भी सुना था इससे तो वो उल्टा ही है, लेकिन क्या होगा कि अगर वो यहाँ पे कल मुझे सारे के सारे स्कूल के बीच में यहाँ पे मारने लगेगा। एंड यहाँ पे शुयन ये भी सोचने लगता है कि ये क्वेस्ट आखिर में दे कौन रहा है, ऊपर से यहाँ पे ये ट्यूटोरियल क्वेस्ट क्या है, मेन क्वेस्ट क्या अलग होने वाले हैं। एंड अब तक यहाँ पे जितने भी रिवॉर्ड थे वो सारे के सारे यहाँ पे फाइटिंग से रिलेटेड ही थे। वो यहाँ पे स्कूल जाता है दूसरे दिन। एंड यहाँ पे गुकजा से बात करता है कि क्या पता वो मुझे यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ के यहाँ पे सबके सामने ना मारे। तभी वहाँ पे चेंगडोंग आ जाता है, कहता है कि स्कूल के बाद यहाँ पे तुम्हें बुलाया है अर्जुन ने। जैसे ही यहाँ पे शुयन स्कूल के बाद उसको मिलने जाता है, सारे के सारे लड़के लड़कियाँ वहाँ पे दारू और सिगरेट पी रहे थे। स्कूल की सारी फेमस लड़कियाँ भी वहाँ पे ही थी। एंड तभी वहाँ पे चेरिन भी आ जाती है। एंड वो यहाँ पे शुयन को देख के कहते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे। तभी जितने भी वो लड़के थे वो यहाँ पे कहते हैं कि शुयन चलो तुम आज कुछ गाना गा के सुना। वो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे गाना गाने लगता है। एंड सारे के सारी लड़कियाँ यहाँ पे उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि वाह ये लड़का यहाँ पे कितना क्यूट है। सारे के सारे लोग एंड शुयन का दोस्त यहाँ पे नाच गाना स्टार्ट हो जाता है। एंड वो यहाँ पे कहता है कि इनके बारे में जो कुछ भी सुना था वो सारी चीज़ें यहाँ पे गलत है। एंड अब दूसरे दिन दोस्तों वो पहली बार यहाँ पे हंसते हुए स्कूल जाता है। एंड तब तक यहाँ पे उसको कोई और क्वेस्ट भी यहाँ पे नहीं मिला था। रास्ते में दोस्तों उसको अर्जुन मिलता है। एंड वो कहता है कि चलो साथ में स्कूल जाते हैं। तभी यहाँ पे सिस्टम में दिखाई देता है कि मेन क्वेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। एंड इस बार दोस्तों यहाँ पे उसको प्लेटिनम कार्ड मिलने वाला था। एंड जैसे ही शुयन ये देखने के लिए खड़ा रहता है, अर्जुन यहाँ पे कहता है कि क्या कर रहे हो। एंड उसके सामने यहाँ पे इस बार ये क्वेस्ट था कि 3 दिन के अंदर तुम्हें यहाँ पे वेस्ट गैंगबग के टॉप डॉग अर्जुन को यहाँ पे डिफीट करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे शुयन सोचने लगता है कि क्या ये क्वेस्ट ये तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, मेरी स्किल यहाँ पे इसके सामने कुछ काम नहीं आने वाली। एंड अब मेन क्वेस्ट खुलने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे उसको साइड क्वेस्ट भी मिलने लगे थे। वो यहाँ पे कहता है कि नहीं मैं उसको यहाँ पे नहीं हरा सकता। स्कूल में यहाँ पे उसके एनकुबजा के साथ यहाँ पे अर्जुन ने भी लंच कर रहा था। उन दोनों को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अर्जुन ऐसा उनके साथ क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पे शुयन कहता है कि मैं इस क्वेस्ट के ऊपर यहाँ पे गिव अप कर दूंगा, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे डिफीट नहीं कर सकता। एंड अगर ये क्वेस्ट चली भी गई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब अर्जुन मेरा दोस्त है एंड वो यहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट करेगा। सारे रिवॉर्ड चले गए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो अर्जुन को यहाँ पे मिलने जाता है, वो यहाँ पे दिखता है कि अर्जुन यहाँ पे कुत्तों की तरह यहाँ पे चेंगडोंग की पिटाई कर रहा था। तभी यहाँ पे चेरिन देखा जाती है। एंड कहते हैं कि क्या लगा वो अच्छा आदमी है। एंड पता है वो उसे यहाँ पे क्यों मार रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पे इस बार पैसे नहीं मिले। वो पूछता है कि किस बात के पैसे। चेरिन यहाँ पे कहते हैं कि याद है ये सारे पुलिस यहाँ पे सारे लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं। शुयन कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैंने भी कई बार उनको पैसे दिए हैं। तभी यहाँ पे शेरिन कहती है कि सारे के सारे पैसे वो लोग यहाँ पे मिलके आके अर्जुन को देते हैं। इन कहते हैं कि वो तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे तुमको बता दूं कि वो यहाँ पे किस टाइप का आदमी है। अब दोस्तों यहाँ पे अर्जुन कहता है कि शुयन तुम यहाँ पे कब आए। शुयन यहाँ पे तुरंत ही उसके पास जाता है। इन कहता है कि मेरे से अच्छे से यहाँ पे क्यों बात कर रहे हो। वो कहते हैं कि सिंपल है यार, ये सारे के सारे मेरे आजू बाजू जितने भी है वो सारे लोग यहाँ पे वीक है, एक तुम ही हो जो यहाँ पे अच्छे फाइटर हो। तुरंत ही यहाँ पे शुयन को रोना आ जाता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे गिव अप कर देगा क्वेस्ट के ऊपर तो यहाँ पे उसकी एबिलिटी चली जाएगी एंड फिर अर्जुन उसको यहाँ पे मार डालेगा। एंड इस बार शाम के टाइम पे शुयन अकेले में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था अपने जैब के। तब यहाँ पे कुछ लड़के आते हैं, उसे यहाँ पे घेर लेते हैं, कहते हैं कि जितने भी पैसे हैं सब कुछ हमें दे दो। तुरंत ही यहाँ पे एक लड़के के ऊपर ये दोस्त यहाँ पे अपना जैब मार देता है। एंड इस बार उसका स्किल रैंक जो एफ था उसमें से यहाँ पे ई हो गया है। एंड उसे पता चल गया कि यहाँ पे उसका पावर लेवल अब बढ़ चुका है। तुरंत ही वो यहाँ पे फिर से जैब मार देता है। एंड तुरंत ही यहाँ पे शुयन को ये भी क्लियर हो गया था कि उसका जो जैब है वो यहाँ पे इस बार ज़्यादा फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग भी है। अब उसके पास यहाँ पे चांस था कि वो यहाँ पे अर्जुन को डिफीट कर सकता है। तुरंत ही उसको यहाँ पे एक साइड क्वेस्ट मिल जाएगी, तुम इन सारे लोगों को यहाँ पे डिफीट करना पड़ेगा, तो तुम्हें यहाँ पे एक हिडन कंडीशन के साथ यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। एंड यहाँ पे ऐसा भी था कि अगर वो चाहे तो इस क्वेस्ट को यहाँ पे छोड़ भी सकता था। तुरंत ही शुयन यहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि इस बार वो यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला था अपने ड्रीम के ऊपर। उसके सामने अब 5 बंदे थे एंड उसको यहाँ पे क्वेस्ट था कि तुम्हें यहाँ पे इन 5 बंदों को यहाँ पे डिफीट करना है। तुरंत ही जैसे ही एक बंदा यहाँ पे उसके सामने आता है,
शुअन का यहाँ पे सिर्फ एक ही जब यहाँ पे उसके ऊपर पड़ता है एंड वो यहाँ पे ढेर हो जाता है। उसके सारे दोस्त यहाँ पे उसको उठाने जाते हैं कि भाई खड़े हो जा, यहाँ पे ये मजाक का नहीं है। वो को यहाँ पे क्वेस्ट में पता चल गया कि उसने यहाँ पे एक को डिफीट कर लिया, अब सिर्फ 4 ही बंदे बचे हैं। तुरंत ही वो सारे के सारे लोग दोस्तों यहाँ पे शुअन के ऊपर यहाँ पे एक साथ अटैक करने आते हैं। शुअन यहाँ पे समझ जाता है कि मैं यहाँ पे इनको ओपन में नहीं हरा सकता, तो वो यहाँ पे भागने लगता है। भागते भागते यहाँ पे शुअन दोस्तों यहाँ पे उन लोगों के एक पतली गली के एंड तक यहाँ पे ले जाता है। ये कहता है कि हाँ ये परफेक्ट जगह है, मैं यहाँ पे इन लोगों को मार पाऊंगा। वो यहाँ पे तुरंत ही अपना स्टेमिना यहाँ पे रिस्टोर करता है एंड अब उसके सामने जैसे यहाँ पे एक बंदा आता है वो यहाँ पे फिर से उसे जैप मारता है एंड शुअन दोस्तों यहाँ पे लगातार मुक्का बजाने के बाद यहाँ पे सेकंड बंदे को भी डिफीट कर लेता है। एंड उसको देखने के बाद अब जो बाकी के फाइटर थे उन लोगों की भी अब फटने लगी थी। एक के बाद एक शुअन दोस्तों यहाँ पे सबको डिफीट कर लेता है एंड उसको दोस्तों में यहाँ पे हिडन कंडीशन अब पता चलती है कि अगर उन लोगों को उसने यहाँ पे एक भी पंच खाए बिना डिफीट किया तो उसको यहाँ पे गोल्ड कार्ड मिलने वाला था, जो भी यहाँ पे उसके सामने था। वो यहाँ पे कहता है कि इसे मैं अभी क्लेम कर लूँगा, लेकिन इस बार वो यहाँ पे कार्ड को देख के यहाँ पे शॉक में था। दूसरे दिन स्कूल में दोस्तों उसके साथ यहाँ पे गुगजा भी था। अब शुअन के पास दोस्तों सिर्फ 8 घंटे बचे थे यहाँ पे अर्जुन को डिफीट करने के लिए। एंड अब गुगजा से बात करते टाइम शुअन यहाँ पे रियलाइज करता है कि यार गुगजा यहाँ पे एक मेरा बढ़िया फ्रेंड है, उसने यहाँ पे मेरे लिए कितनी बार मार खाया है, लेकिन मैंने अभी तक उसे यहाँ पे एक भी बार थैंक यू नहीं बोला, तो उसे यहाँ पे थैंक यू कह देता है। तभी यहाँ पे अर्जुन कहता है कि चलो यहाँ पे स्नैक शॉप पे जाके आते हैं। एंड जैसे ही वो दोनों लोग यहाँ पे दोस्तों जाने लगते हैं तभी यहाँ पे गलती से एक लड़के के हाथ में जो आइसक्रीम थी वो यहाँ पे अर्जुन के शर्ट को छू जाती है। तुरंत यहाँ पे सारे लोग शॉक में, क्योंकि सबको पता था कि अब अर्जुन उसे छोड़ने नहीं वाला, वो उसको यहाँ पे उठा के मारने ही वाला था। तभी शुअन यहाँ पे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखता है एंड कहता है कि इसको यहाँ पे जाने दो एंड वो यहाँ पे दोस्तों उसको गाली दे देता है। तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे अर्जुन में शॉक में कि क्या कहा तुमने, यहाँ पे मुझसे बात की। अब शुअन यहाँ पे रेडी था उसके अगेंस्ट यहाँ पे फाइट लड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसका दाव यहाँ पे उल्टा पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन उसके सर के ऊपर हाथ रखता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पे लॉयल हो, अपने फ्रेंड को यहाँ पे मुसीबत में देख के तुम यहाँ पे मेरे साथ भी फाइट करने के लिए रेडी हो गए, मुझे ये देख के अच्छा लगा। एंड वो उसको लेके यहाँ पे जाने लगता है। जिम क्लास में दोस्तों यहाँ पे शुअन जब यहाँ पे परेशान था तब यहाँ पे गुगजा को पता चलता है कि यार ये तो यहाँ पे अर्जुन की वजह से परेशान है। तभी वहाँ पे चैलेंज भी होती है, तो यहाँ पे शुअन यहाँ पे उससे पूछ लेता है कि तुमने यहाँ पे मेरी इतनी बार हेल्प की है, तुम यहाँ पे किसी को बुली नहीं करती, तो तुम यहाँ पे उन लोगों के साथ यहाँ पे क्यों घूम रही हो। शेरिन यहाँ पे कहते हैं कि ये तो ऑब्वियस है, मेरी लाइफ उन लोगों के साथ रहने से यहाँ पे आसान बनती है। जैसे शुअन को दोस्तों ये पता चलता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम भी यहाँ पे उन लोगों के जैसे ही हो। वो दोस्तों यहाँ पे उसको रोक लेती है एंड कहते हैं कि शुअन अपनी लिमिट यहाँ पे मत क्रॉस करो, एक बार अच्छे से बात कर ली तो तुम तो यहाँ पे सर के ऊपर चढ़ गए। तभी वहाँ पे एक लड़का दोस्तों यहाँ पे शुअन को ढूंढते हुए दौड़ता दौड़ता आता है एंड कहता है कि शुअन जल्दी से चलो। दरअसल दोस्तों जो यहाँ पे गुगजा था उसने यहाँ पे अर्जुन के पंटर लोगों को यहाँ पे बुला लिया था एंड कहता है कि जाओ बुला के आओ अपने बॉस अर्जुन को। ये सब सुनने के बाद दोस्तों अर्जुन वहाँ पे पहुँच जाता है एंड कहता है कि बोलो। गुगजा यहाँ पे कहता है कि शुअन को तुम अकेला छोड़ दो। वो कहता है कि शुअन यहाँ पे मेरा दोस्त है। गुगजा कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पे उससे सिर्फ इसीलिए दोस्ती कर रहे हो क्योंकि वो यहाँ पे स्ट्रांग है, ये यहाँ पे हैरेसमेंट से कम नहीं है। तुरंत ही दोस्तों ये बात सुनने के बाद यहाँ पे गुगजा को वो मारने लगता है। इन कहता है कि तुम्हारे जैसे वीकलिंग को उससे यहाँ पे दूर रहना चाहिए, वो यहाँ पे मेरे संगत में रहना चाहिए। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पे शुअन अचानक से आ जाता है एंड यहाँ पे अर्जुन के ऊपर एक जैप मार देता है। एंड पूरे के पूरे स्कूल में दोस्तों सारे बच्चे आ गए थे वहाँ पे ये फाइट देखने के लिए कि किसी ने यहाँ पे अर्जुन से पंगा ले लिया। अर्जुन यहाँ पे कहता है कि शुअन मुझे लगा कि हम दोनों यहाँ पे दोस्त है। शुअन यहाँ पे कहता है कि नहीं, मेरा यहाँ पे सिर्फ स्कूल में एक ही दोस्त है एंड वो है यहाँ पे गुगजा। अर्जुन से फाइट लेने के लिए वो यहाँ पे तैयार था एंड लास्ट ओवर में दोस्तों जो मिला था वो अब हमें पता चलता है कि उसको यहाँ पे गोल्ड कार्ड मिला था, जिसमें यहाँ पे 5 सेकंड के लिए वो अपना फुल पावर यहाँ पे यूज़ कर पाएगा। अब वो दोस्तों यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर यहाँ पे उसको डिफीट करने का प्लान करता है। तुरंत ही यहाँ पे शुअन दोस्तों उसके ऊपर अटैक करता है, जो अर्जुन यहाँ पे इसीलिए डॉज कर लेता है। कहता है कि शुअन 5 सेकंड यहाँ पे कब के खत्म हो गए। शुअन यहाँ पे एक के बाद एक दोस्तों यहाँ पे उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था। सारे लोग यहाँ पे शॉक में थे कि ये बंदा यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कब से है। अर्जुन का एक मन दोस्तों यहाँ पे शुअन को जमीन पे गिरा देता है। वो यहाँ पे फिर से खड़ा होता है एंड कहता है कि बस मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड ही चाहिए। एंड तुरंत ही दोस्तों अर्जुन के एक चाटा शुअन यहाँ पे जमीन पे बीच जाता है एंड अर्जुन यहाँ पे कहता है कि क्या बस जैप से मुझे हरा दोगे, क्या सोचा था। तभी थोड़ा दोस्तों यहाँ पे पास का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पे शुअन सोचता है कि मैं उसे यहाँ पे नहीं हरा पाऊंगा ऐसे ही, बस मुझे किसी ना किसी रीज़न से उसको ये बिलीव कराना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे हार रहा हूँ। और जब यहाँ पे उसको ये कन्फर्म हो जाए तब मैं यहाँ पे अपने 5 सेकंड वाला कार्ड यहाँ पे यूज़ करूँगा। वो यहाँ पे फिर से खड़े के उसे यहाँ पे टैकल करने लगता है, लेकिन अर्जुन दोस्तों इस बार उसे यहाँ पे मारने लगता है। शुअन यहाँ पे अर्जुन के ऊपर तब तक अटैक करता है जब तक यहाँ पे अर्जुन के पसीने नहीं निकल जाते। वो यहाँ पे दोस्तों उसके बिल्कुल पास आ जाता है और अपना तुरंत ही दोस्तों वो स्टेमिना रिस्टोर कर देता है। जैसे ही यहाँ पे अर्जुन उसके
हाथ में आ गया था। हाजुन दोस्तों यहाँ पे शुयन से यहाँ पे तंग आके उसको बस मारने ही वाला था, तभी वो यहाँ पे देखता है कि वो यहाँ पे शुयन को हिला भी नहीं पा रहा। तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे शुयन ने अपना कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया था और वो यहाँ पे अपना फुल पोटेंशियल यहाँ पे यूज़ कर सकता है। एंड वो तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे हाजुन जैसे बड़े बंदे को यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे उठा लेता है और उठा के दोस्तों यहाँ पे ज़मीन पे पटक देता है। अब वो यहाँ पे दोस्तों अपने सबसे पावरफुल पंचेस यहाँ पे उसके ऊपर थ्रो किए जा रहा था। एंड बस उसको दोस्तों सिर्फ 5 सेकंड ही चाहिए थे जो यहाँ पे उसको मिल गए थे। एंड दोस्तों इस 5 सेकंड के अंदर शुयन ने यहाँ पे उसके ऊपर इतने मुक्के बजाए थे कि अर्जुन के यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। एंड अर्जुन यहाँ पे खुद बोल देता है कि शुयन तुम यहाँ पे जीत, मैं अपनी हार यहाँ पे मानता हूँ। एंड अब शुयन और अर्जुन दोनों दोस्तों यहाँ पे ज़मीन पे लेटे हुए थे। सारे के सारे लड़के लड़कियाँ ये सीन देख के यहाँ पे शॉक में रह जाते हैं कि अर्जुन को यहाँ पे किसी ने डिफीट कर लिया। एंड तुरंत ही यहाँ पे शुयन जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे किधर है, गिव मी माई डैम रिवॉर्ड। इस पार्ट के बाद दोस्तों यहाँ पे अर्जुन ने स्कूल में जाना बंद कर दिया था। लेकिन जब यहाँ पे शुयन के स्कूल में एंट्री होती है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। एंड अब हमें दोस्तों पता चलता है कि शुयन को इस बार यहाँ पे क्या रिवॉर्ड मिला था। उसको जो रिवॉर्ड मिला था उसकी मदद से वो यहाँ पे किसी के भी ऊपर यहाँ पे पिक कर सकता है। मतलब उसका यहाँ पे उसको एक्सेप्ट मतलब तो यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता। वो जब यहाँ पे कुकजा के साथ यहाँ पे जा रहा था तब सारे के सारे लोग यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे और वो लोग उसको तो छोड़े यहाँ पे कुकजा के बारे में भी बात करते हैं कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, 48 ईयर का यहाँ पे कोई ओल्ड अंकल है। और सारे लोग यहाँ पे ये भी अफवाह उड़ाते हैं कि ये तो यहाँ पे यामाज़ाकी का लड़का भी है एंड वगैरह वगैरह। उसको तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे 3 लड़के आके मिलता है। यानी यहाँ पे आने के साथ पूछते हैं कि क्या तुम शुयन किम हो। वो तीनों यहाँ पे दोस्तों जैसे ही वो हाँ बोलता है उसके सामने यहाँ पे नील डाउन कर देते हैं। एंड कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर के टॉप डॉग है और मेरा नाम है यहाँ पे योंगडोंग ली। तुरंत ही यहाँ पे शुयन कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई टॉप डॉग नहीं बनना, बस मुझे यहाँ पे शांति से स्कूल आना है। एंड वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि अब मतलब तुम हम लोगों को यहाँ पे अबेंडन कर दोगे। शुयन यहाँ पे कहते हैं कि इसका यहाँ पे ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। और तुरंत ही उन लोगों को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो भी वहाँ से जाने लगता है। तुरंत ही यहाँ पे शुयन गुकजा से पूछता है कि कौन थे वो लोग। गुकजा यहाँ पे कहते हैं कि पहले वो लोग हाजुन को यहाँ पे फॉलो करते थे, अब तुमने यहाँ पे उसको डिफीट कर लिया है तो अब वो सारे लोग तुम्हें यहाँ पे फॉलो करेंगे। तब एंड गुकजा यहाँ पे ये भी बताता है कि गैंगबक को यूनाइट करने के लिए हाजुन यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ये योंगडोंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। शुयन यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना, बस मुझे यहाँ पे आराम से स्कूल में आना है। तुरंत ही यहाँ पे शुयन के सामने यहाँ पे क्वेस्ट विंडो अपीयर हो जाता है। कहता है कि विन वेस्ट गैंगबक एंड उसमें यहाँ पे पहला टास्क था कि तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट ईयर को यहाँ पे जीतना पड़ेगा और अगर अबेंडन किया था सारा का सारा सब कुछ वापस से 0 हो जाएगा। वो यहाँ पे जाता है योंगडोंग ली के पास एंड कहता है कि मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा था तुम लोगों को एंड मैं अब से यहाँ पे स्कूल का टॉप डॉग हूँ। एंड वो यहाँ पे अपने आप को दोस्तों यहाँ पे वेस्ट गैंगबक का यहाँ पे टॉप डॉग घोषित करता है। वो दोस्तों यहाँ पे काँप रहा था एंड उसके सामने दोस्तों यहाँ पे वो प्लेटिनम कार्ड भी था जो उसने अभी तक यहाँ पे यूज़ नहीं किया था। एंड तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे अचानक से शेरन भी उसके सामने आ जाती है एंड कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम ये सब, मुझे यहाँ पे मालूम पड़ा है कि तुम अब स्कूल के यहाँ पे टॉप डॉग बन चुके हो और पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबक की भी। लेकिन अब दोस्तों अचानक से यहाँ पे शुयन को क्या होता है, वो यहाँ पे शेरन को कूदने लगता है। वो यहाँ पे कहते हैं कि व्हाट द हेल, ऐसे मुझे यहाँ पे क्या देख रहे हो। वो कहता है कि पिक कर रहा हूँ बस तुम्हें। एंड वो तुरंत ही दोस्तों यहाँ से शर्म से लाल हो जाती है एंड उसके सामने दोस्तों यहाँ पे शेरन के सारे स्टेट थे। मतलब कि दोस्तों अब शुयन को जो कार्ड मिला था उसमें वो यहाँ पे अपोनेंट के सारे यहाँ पे स्टेट देख सकता है। तुरंत ही यहाँ पे शेरन कहती है कि रिप ऐसा देखना यहाँ पे मुझे बंद कर। एंड वो यहाँ पे सोचता है कि क्या यहाँ पे खुद के स्टेट भी देखने को मिलेंगे। एंड जैसे ही वो यहाँ पे अपने स्टेट दिखता है यहाँ पे शेरन को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे दोस्तों यहाँ पे चाटा मार देती है। एंड शुयन यहाँ पे उस सारी चीज़ों को भूल के यहाँ पे सोच रहा था कि ये पोटेंशियल का यहाँ पे क्या मीनिंग है। अब योंगडोंग ली उसके सारे दोस्त यहाँ पे शुयन को लेके आते हैं एंड वो सारे के सारे लोग यहाँ पे शुयन को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। एंड वो दोस्तों यहाँ पे जितने भी पैसे उन्होंने कमाए थे वो सारे के सारे यहाँ पे शुयन को दे देते हैं। शुयन यहाँ पे मना करता है इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन जब वो यहाँ पे जाने वाला था तब यहाँ पे ली कहता है कि कहाँ जा रही हो, अभी तो तुम्हारा यहाँ पे इनॉग्रेशन होने वाला है। सिस्टम में भी आ गया है कि तुम्हें यहाँ पे उस इनॉग्रेशन को यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा। उसको वहाँ सारे के सारे लड़के यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं एंड जाके यहाँ पे ली समझाता है। एंड तुरंत यहाँ पे ली उनको समझाने लगता है कि युआन शियांग जिसने यहाँ पे पूरे के पूरे गैंगबक को यहाँ पे यूनाइट किया था उसने यहाँ पे ये एरिया छोड़ दिया। तब से यहाँ पे वॉर चालू है कि सारे के सारे गैंगबक के ऊपर यहाँ पे कौन रूल करेगा। ईस्ट गैंगबक का जो लीडर है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सनकी मगज का है और वो यहाँ पे वायोलेंट भी है, लेकिन साउथ गैंगबक का जो लीडर है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। लेकिन उन लोगों के बीच में यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे साइड बिजनेस चल रहा है। तुरंत यहाँ पे शुयन कहता है कि हम लोग यहाँ पे उनके साथ भी मिलकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। ली यहाँ पे कहता है कि नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में अफवाह उड़ गई है कि टैंक टॉप शुयन ने यहाँ पे सारे के सारे लोगों को यहाँ पे डिफीट कर लिया है। अब वो यहाँ पे वेस्ट गैंगबक का यहाँ पे टॉप डॉग बन चुका है
एंड वो अफवाह यहाँ पे दोस्तों और किसी ने नहीं यहाँ पे ली नहीं फैलाई थी। वो तुरंत ही यहाँ पे सारी बकवास को सुन के यहाँ पे जाने लगता है एंड कहता है कि मुझे यहाँ पे इन सारी चीज़ों में पार्ट नहीं लेगा। ली यहाँ पे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, अभी तो यहाँ पे गैंगबग का कॉन्फ्रेंस भी तुम्हें अटेंड करना है। वो यहाँ पे घर में जाके टीवी देखने लगता है। तभी यहाँ पे डियोन आके कहते हैं कि स्कूल में ये सब क्या चल रहा है। सुयन यहाँ पे कहता है कि कुछ भी नहीं, मैंने यहाँ पे सब कुछ सेट कर लिया है। डियोन यहाँ पे कहते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसी गैंग वैंग में ज्वाइन हुए तो मैं यहाँ पे मोम को सब कुछ सच बता दूंगी। इधर इस साइड दोस्तों हम लोग यहाँ पे जिया हान को देखते हैं, जो कि यहाँ पे उसके ही बंदे को पीट रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पे आके न्यूज़ सुनाई थी कि वेस्ट गैंगबग में यहाँ पे कोई लड़का आया है जिसने यहाँ पे अर्जुन को डिफीट कर लिया, और वो बस यहाँ पे ये न्यूज़ नहीं सुनना चाहता था। इधर साउथ गैंगबग के लीडर को भी दोस्तों यहाँ पे पता चल चुका था कि एक नया बंदा आया है एंड वो भी यहाँ पे वेट कर रहा था इस पूरे के पूरे गैंगबग कॉन्फ्रेंस का। तभी यहाँ पे दोस्तों ली को यहाँ पे सुयन का कॉल आता है एंड सुयन दोस्तों यहाँ पे रो रहा था एंड कहता है कि मैं यहाँ पे अटेंड करने के लिए रेडी हूँ वो कॉन्फ्रेंस। एंड वो क्यों रो रहा था उसका दोस्तों हमें रीज़न पता चलता है कि यहाँ पे सिस्टम ने उसको कंपलसरी बोला था वो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अटेंड करने के लिए, एंड उसको दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट करने के ऊपर यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर कार्ड भी मिलने वाला था। तो दोस्तों यही था ये क्वेश्चनिज्म मानवा का यहाँ पे पार्ट 1। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस पूरे के पूरे वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाइप पॉइंट देना तो यहाँ पे दोस्तों कंपलसरी आप सारे लोगों के लिए, इतना मैं आपसे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।